हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हीट ऑफ कंबशन पढ़ने जा रहे हैं। तो हीट ऑफ कंबशन का क्या मतलब है? हीट ऑफ कंबशन का मतलब है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब अपने बर्न करते हैं, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब अपने बर्न करते हैं तो प्लस में जो हीट उत्पन्न होती है वो हीट ऑफ कंबशन है, या अपने हिंदी में कह सकते हैं कि वो दहन ऊर्जा है, दहन ऊष्मा है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन होता है? अपने बात करते हैं हीट ऑफ कंबशन की, तो ये 1 मोल पर काउंट करते हैं अपने भी। 1 मोल हाइड्रोकार्बन को हम बर्न कर रहे हैं तो कितनी दहन ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो जो भी पूछा जाएगा वो पर मोल के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। एक तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। दूसरा क्या ध्यान रखना अपने को? दूसरा ये ध्यान रखना है कि जब अब ये जो रिएक्शन है इसके लिए अपने को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन एक्सेस क्वांटिटी में चाहिए, लिमिटेड क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए। हीट ऑफ कंबशन में जो ऑक्सीजन यूज होता है वो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन यूज होता है, इसमें लिमिटेड नहीं होनी चाहिए ऑक्सीजन। दूसरा, ये एक टाइप का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये वाला एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हीट ऑफ कंबशन जो है वो ऊष्माक्षेपी प्रकार का प्रक्रम होता है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब अपने को क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं कि आप ये बताइए कि ये ऑर्डर दे रखा है तो इसमें क्या ऑर्डर बनेगा। तो ये बड़ा ऐसे कंफ्यूजन वाला, बच्चे को थोड़ा सा इसमें डाउट रहता है, कंफ्यूजन वाला थोड़ा सा टॉपिक है। तो अपने को यहाँ बिल्कुल एकदम क्लियर कट आप इसको अंडरस्टूड करते हैं कि हीट ऑफ कंबशन अपने को किस तरीके से बताना है। तो देखो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है हीट ऑफ कंबशन का, तो हीट ऑफ कंबशन में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? नंबर ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एट फर्स्ट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हीट ऑफ कंबशन जो है वो नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करेगी। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा होंगे, चाहे उसकी शेप कैसी भी है, चाहे वो एल्केन है, साइक्लोएल्केन है, एल्कीन है, साइक्लोएल्कीन है, एल्काइन है, कैसा भी है वो, जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे उसका हीट ऑफ कंबशन क्या रहेगा? सबसे ज्यादा रहेगा। अपने जैसे एग्जांपल करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल जैसे यहां मैंने ये एन प्रोपेन, एन ब्यूटेन और ये एन पेंटेन, तो एक ही टाइप की स्ट्रक्चर एल्केन्स है, लेकिन इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है। तो नंबर ऑफ कार्बन जिसके अंदर सबसे ज्यादा होंगे उसका हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा रहेगा। तो इसमें थर्ड ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट, ये ऑर्डर बनेगा। तो आपने देखा जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा होंगे उसका हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट, अगर मैं कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बना लूं, जैसे मैंने ये प्रोपीन बना दिया, एक साइक्लोहेक्सीन बना दिया, और एक मैंने इस टाइप का कोई ऐसा स्ट्रक्चर यूज कर लिया। देखो यहां मैंने काफी डबल बॉन्ड लगा दिए, कार्बन भी काफी ज्यादा रख लिए, कैसा भी हो नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग। तो ये सेकंड और ये थर्ड, इसमें टोटल कार्बन कितना हुआ? 10 कार्बन, 6 कार्बन, 3 कार्बन। तो इसमें कार्बन सबसे ज्यादा है। तो अपने को नहीं देखना कि कौन सा साइक्लोफॉर्म में किसकी स्टेबिलिटी कम है ज्यादा, कुछ नहीं चेक करना। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा होंगे उसका हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा आएगा। तो ये थर्ड, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट, ये ऑर्डर बनेगा। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है, फिर जैसे मर्जी स्ट्रक्चर आ जाए उसके अकॉर्डिंग अपने को इसमें बताना है। तो नेक्स्ट अपने इसमें देखते हैं कि साइक्लोप्रोपेन में किस तरीके से, मतलब साइक्लोएल्केन में, साइक्लोप्रोपेन या ब्यूटेन जो इसकी बात मैं कर रहा हूँ कि साइक्लोएल्केन में किस तरीके से हीट ऑफ कंबशन चेंज होता है, वो अपने को नेक्स्ट अपने इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इन साइक्लोएल्केन में अपने को किन चीजों का ध्यान रखना है? आपके सामने साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन प्रेजेंट है। अगर अपने को ये कहे, आप ये देखो कि देखो एक बार इनके बारे में थोड़ा सा अपनी चर्चा कर लेते हैं कि ये किस प्रकार का नेचर रखते हैं। देखो इसमें एंगल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, इट इज मोर रिएक्टिव देन एंड देन, मींस साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल स्ट्रक्चर देन साइक्लोपेंटेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। इसका मतलब ये इजीली बर्न हो जाएगा। तो आप ये मत देखो कि इसका हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा रहेगा। मैंने अभी आपको बताया जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा होंगे, ये मैं बात कर रहा हूं पर मोल की, जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा होंगे, जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा होंगे तो हीट ऑफ कंबशन उसकी सबसे ज्यादा आएगी। ये ऑर्डर बनेगा। आपको ये नहीं देखना किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है किसकी स्टेबिलिटी कम है।
ये किसके अकॉर्डिंग है, हीट ऑफ कंबशन पर मोल। कहने का मतलब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पर मोल का मतलब 1 मोल ऑफ साइक्लोप्रोपेन, 1 मोल ऑफ साइक्लोब्यूटेन एंड पेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। अगर आप बात करते हो पर मेथाइलिन, हीट ऑफ कंबशन पर मेथाइलिन, मेथाइलिन का मतलब होता है पर CH2, पर CH2। हर इनके पास में, इसके पास 3 CH2 है, 4 है, ये 5 है, इसके पास 6 CH2 है। तो पर CH2 के अकॉर्डिंग अब आपको ये देखना है कि इसमें एंगल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे इजीली बर्न हो जाएगा। इस समय ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो गया, फर्स्ट सेकंड, उसके बाद थर्ड और उसके बाद में फोर्थ, इस तरीके से आएगा। तो ये दो चीज अपने को साइक्लिक स्ट्रक्चर में अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने देखते हैं सेकंड, इसका सेकंड पहला आ गया कि जो हीट ऑफ कंप्रेशन है वो नंबर ऑफ कार्बन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड पॉइंट है हीट। अब ब्रांचिंग का क्या मतलब है, ब्रांचिंग का मतलब ये है कि ये एन-पेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है और ये नियोपेंटेन है। नंबर ऑफ कार्बन सेम है, इसलिए अपने नंबर ऑफ कार्बन वाला कंसेप्ट है वो रह गया कि सभी में 5 कार्बन है। तो अब कैसे करें, अब क्या होता है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती जाती है तो हाइड्रोकार्बन्स का क्या होता है, सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है। अपने सेकंड लैंग्वेज में ये कहते हैं कि उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना ज्यादा हीट ऑफ कंबशन क्या होगा, कम होगा। इसका हीट ऑफ कंबशन सबसे कम होगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। स्टेबिलिटी बढ़ने से इसकी रिएक्टिविटी थोड़ा कम हो गया। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो इसमें क्या ध्यान रखोगे, फर्स्ट का, फिर सेकंड का और फिर थर्ड का। अब ये तो हो गया एक एल्केन में, ये आ गया एल्केन में। अगर अब मैं बात करूं कि अगर साइक्लो एल्केन में अपने ब्रांचिंग किस तरीके से देखेंगे, इन साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन या एल्काइन में जैसे भी अपने किस तरीके से देखेंगे तो ये ब्रांचिंग किस तरीके से आएगी। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन यूज कर रहा हूं यहां कि एक मैंने इस तरीके से ऐसे यूज किया है, यहां बाहर है 3 कार्बन, ये फर्स्ट कंपाउंड, सेकंड कंपाउंड में साइक्लोहेक्सेन और यहाँ इथाइल एंड मिथाइल, और नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसमें मैंने ट्राईमेथाइल कंपाउंड यूज कर लिया ऐसे। तो देखो इसकी जो मेन चेन है वो है साइक्लोहेक्सेन, है ना, और इसकी जो ब्रांचिंग है ये एक ब्रांचिंग है, इसकी 1 ब्रांचिंग, इट कंटेन 2 ब्रांचिंग, इट कंटेन 3 ब्रांचिंग। इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन सभी में इक्वल है। तो ब्रांचिंग जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी थोड़ा कम हो गया, इसकी स्टेबिलिटी और कम हो गया, रिएक्टिविटी बढ़ गया। तो यहाँ हीट ऑफ कंबशन का जो ऑर्डर बनेगा फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन थर्ड, ये आ जाएगा। इस प्रकार से इसका ऑर्डर बनेगा। तो अब अपने कंसेप्ट हमने देख लिया कि पहले नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद में ब्रांचिंग वाला कंसेप्ट, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ध्यान रखना जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगा, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगा उस हिसाब से हीट ऑफ कंबशन क्या रहेगा, उसका कम हो जाएगा। जितना ब्रांचिंग होगा उतना कम हो जाएगा, जितना ब्रांचिंग कम रहेगा उतना हीट ऑफ कंबशन बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट अपने चलते हैं इन क्वेश्चन से, हीट ऑफ कंबशन से रिलेटिव अपने एग्जाम्पल की ओर। तो अपने सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखो यहाँ साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन आउटसाइड है, 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन एंड देन 6 कार्बन। अब टोटल 6 कार्बन है तो अपने को अब कार्बन वाला जो नंबर ऑफ कार्बन वाला कंसेप्ट है वो रह गया। अब अपने को ये देखना है कि अब देखो रिंग स्ट्रक्चर आ गई, तो रिंग में आप देखिए यहाँ एंगल स्ट्रेंथ मैक्सिमम है या फिर एंगल स्ट्रेंथ बढ़ गया तो स्टेबिलिटी थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गई, यहाँ स्टेबिलिटी और बढ़ गई, यहाँ स्टेबिलिटी और बढ़ गई। तो यहाँ अपने क्या ऑर्डर बनाएंगे कि यहाँ सबसे इजीली जो रिएक्शन करेगा वो साइक्लोप्रोपेन होगा एंगल स्ट्रेंथ की वजह से, फिर साइक्लोब्यूटेन है, फिर आ जाएगा पेंटेन और उसके बाद में आ जाएगा हेक्सेन। ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मोल के अकॉर्डिंग, है ना। यहाँ देखो साइक्लोप्रोपेन और ये ब्यूटेन और ये नंबर ऑफ कार्बन इक्वल है यहाँ। अब यहाँ आ जाते हैं अपने, इसमें टोटल कार्बन कितना हो गया 6 और ये 9 कार्बन, इसमें टोटल कार्बन कितना हो गया 9 कार्बन, इसमें टोटल कार्बन देखो 6 और इसमें कार्बन कितना हो गया 8 कार्बन, इसमें टोटल कार्बन कितना हो गया यहाँ भी 9 कार्बन। तो यहाँ आप ये देखिए, आप इस स्ट्रक्चर में 9 कार्बन 9 ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। और इनमें अपने देखें कि इसमें 1 ब्रांचिंग 2 ब्रांचिंग एंड 3 ब्रांचिंग, जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। तो यहाँ देखो यहाँ आएगा फर्स्ट देन सेकंड और उसके बाद में फोर्थ, उसके बाद में सबसे लास्ट में आ जाएगा ये थर्ड आ जाएगा। ये तो है पर मोल के अकॉर्डिंग,
अकॉर्डिंग टू पर मोल के अकॉर्डिंग। अगर आप इसमें ये देखो जो मैंने एक सेकंड वाला बताया था मेथाइलिन के अकॉर्डिंग कैसे ऑर्डर बनाओगे, तो मेथाइलिन पर CH2 के अकॉर्डिंग, पर कार्बन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो सबसे पहले आपका थर्ड आएगा, उसके बाद में फिर फर्स्ट आएगा, उसके बाद में फिर सेकंड आएगा, फिर उसके बाद में फोर्थ आएगा। यहाँ किसके अकॉर्डिंग ऑर्डर बना है, पर मेथाइलिन के अकॉर्डिंग या पर कार्बन के अकॉर्डिंग, पर कार्बन के अकॉर्डिंग ऑर्डर बना है। क्योंकि यहाँ ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है इसकी वजह से क्या होगा, ये रिएक्टिव मोर रिएक्टिव हो जाएगा। लेकिन पर मोल के अकॉर्डिंग ये सबसे लास्ट में आएगा, और पर कार्बन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये क्या आएगा, यहाँ थर्ड सबसे पहले आ जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ 4 कार्बन, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। 4 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन और इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन, इसमें 5 कार्बन, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा, फोर्थ आएगा सबसे पहले। अब यहाँ देखो आप, ये एल्कीन लेस स्टेबल देन सेकंड एंड थर्ड, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन या 6 अल्फा हाइड्रोजन या 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव होगा तो हीट ऑफ कंबशन भी क्या हो जाएगा, उसका ज्यादा आएगा। सिस और ट्रांस, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ, सिस और ट्रांस। यहाँ जो ये दो CH3 है ये बिल्कुल आमने सामने, ये लेंथ क्या होती है, इस लेंथ के कंपैरिजन में क्या है, थोड़ा सा कम है, तो यहाँ रिपल्सन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी इसकी, तो यहाँ आ जाएगा सेकंड के बाद आ जाएगा यहाँ थर्ड, ये इसमें ऑर्डर बनेगा। अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। इसमें देखो सेम स्ट्रक्चर है, 10 कार्बन की रिंग है, इसमें 1 डबल बॉन्ड, और यहाँ ये देखो ये वन साइड सिस फॉर्म, और ये देखो ये ट्रांसफॉर्म, 1 डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई, 3 डबल बॉन्ड स्टेबिलिटी और इंक्रीज हो गई। तो इसमें क्या ऑर्डर बनेगा, पहले अपने ये बताएं, यहाँ स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इन दोनों की स्टेबिलिटी सेम आ रही है, लगभग सिस ट्रांस का तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, तो सिस में रिपल्सन ज्यादा होगा तो लेस स्टेबल होगी, उसके बाद में आ जाएगा सेकंड, अब इनमें देखो उसके बाद में थर्ड के बाद में आ जाएगा फोर्थ, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इनका ये हीट ऑफ कंबशन हो जाएगा। 2 कार्बन 3 कार्बन, फोर्थ सबसे पहले 3 कार्बन। नेक्स्ट देखो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा तो इसका हीट ऑफ कंबशन कम हो जाएगा, तो हीट ऑफ कंबशन कम होगा तो थर्ड आएगा सबसे लास्ट में, तो फर्स्ट, उसके बाद सेकंड और उसके बाद थर्ड। तो ये इस हीट ऑफ कंबशन के एग्जांपल्स थे। तो अगर आप इस पॉइंट्स पे, अगर इन एग्जांपल्स को आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तो आप जेईई मेन तक, एडवांस तक सब क्वेश्चंस को आप आसानी से हैंडल कर सकते हो। थैंक यू।